हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस, और उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारे पास ऑपरेटर के ऊपर। उसमें कुछ चीज़ें रह गई है, वो आज अब अपनी क्लास में कंप्लीट कर देते हैं। छोटा सा टॉपिक है और यहाँ से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो बनता है, और जो अब अपन आज यहाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं उससे कन्फर्म है एक क्वेश्चन तो बन जाएगा। अगला टॉपिक हमारा डिफरेंस इक्वेशन होने वाला है, क्योंकि वहाँ से 2 सवाल अधिकतर पूछे जा रहे हैं, है ना। तो डिफरेंस इक्वेशन इंटरपोलेशन का तो जो बेसिक आइडिया है वो तुमको है, और एक आधा फॉर्मूले की जरूरत है वो मैं लिखा दूंगा, बाकी फिर अपन डिवाइडेड डिफरेंस होके जाएंगे। बट पहले अगला जो टॉपिक होगा वो डिफरेंस इक्वेशन होगा, है ना। वहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो हमको करने हैं, ठीक है। तो पहले ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं बिना किसी देरी के। 2 मेन टॉपिक बचे हैं, फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में, और दूसरा हमारे पास जो डिफरेंस ऑफ जीरो, इनके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे बनते हैं, और उनको हमको बस 30 सेकंड 40 सेकंड में कैसे कर सकते हैं उसी पर काम कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लीजिए। और वही कि ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए और पढ़ते रहिए, जल्दी से सिलेक्शन ले लीजिए, इतनी सी बात है ना। अच्छे से कवर करके चीज़ें अपना सारा काम, ठीक है। चलिए, फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है ना, इसको ऐसे लिखते हैं। एक तो फैक्टोरियल n अलग होता है और फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है, x टू दी पावर n में क्या होगा, कैसे लिखेंगे उसको, x फिर x में से h घटाया, फिर x में से 2h घटाया, और फिर x में से n-1 इंटू h घटाया, है ना। मतलब x टू दी पावर 3 है तो मतलब x माइनस h, x माइनस 2h, n-1 इंटू h तक अपने को लिखना है ना। जैसे n फैक्टोरियल को लिखते हैं ना, n-1, n-2, n-3 1 तक, ऐसे ही इसको ऐसे लिखना है। अच्छा, स्पेशली अगर इसमें h 1 हो जाए, है ना, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस n का फैक्टोरियल। वो कैसे बनता है वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ, पर ऊपर वाला है ना, ये कैसे फॉर्मूला बन जाता है देखना। फैक्टोरियल फंक्शन हमारा बहुत काम का है, ये हमारी बहुत हेल्प करता है अलग अलग जगह पे। डिफरेंस इक्वेशन में भी हेल्प करेगा, सर कैसे करेगा वो तो वहाँ बताएंगे। बट जो यहाँ सीख गया है ना फैक्टोरियल फंक्शन में किसी पॉलिनोमियल को लिखना, उसका काम बड़ा आसान हो जाएगा डिफरेंस इक्वेशन में। एग्जाम में क्वेश्चन तो बन ही सकता है, ठीक है। चलिए, कैसे कि भाई x टू दी पावर n है ना, उसको हम लिखेंगे h1 है तो x माइनस n माइनस 1, है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, मैं इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं, किससे, x माइनस n, x माइनस, है ना, n, फिर माइनस ये 1, और ऐसे करके 3 2 1 तक। तो क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई किया उसका डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब x माइनस n से लेकर कहां तक, 3 2 1 तक। तो ऊपर देखो 1 2 3 से कहां तक मल्टीप्लाई में है, x तक मल्टीप्लाई में, तो x फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है, x माइनस n तक मल्टीप्लाई में, तो x माइनस n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, हाँ, फैक्टोरियल फंक्शन में x टू दी पावर 0 1 है, x टू दी पावर 1 x है, और x टू दी पावर 2 है x माइनस 1, x टू दी पावर 3 क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक ना बहुत मतलब रटना, अभी आप ना बहुत सारी चीज़ें रटी हुई होगी, बट जो कुछ चीज़ें हैं मेरे पास यहाँ पर, उससे तुमको बड़ी हेल्प मिलने वाली है, ठीक है, बिना रटे काम हो जाएगा। जैसे एक चीज़ है कि x टू दी पावर n जो है हमारे पास x माइनस h और x माइनस n माइनस 1 इंटू h तक है। अगर हम देखेंगे तो ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल आएगा, n डिग्री का। कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो n डिग्री का, जैसे x की पावर 1 डिग्री का पोलिनोमियल, x की पावर 2 x माइनस h, है ना, h 1 है तब x माइनस 1 तक हो जाएगा। तो ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल आ रहा है, कितने डिग्री का, n डिग्री का। तो n डिग्री का पोलिनोमियल का फॉरवर्ड डिफरेंस। दूसरा x टू दी पावर n आएगा, है ना, an मल्टीप्लाई में नहीं आएगा कोई कांस्टेंट। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस जो देखा था, उसमें क्या था कि भाई पोलिनोमियल हो a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1, ऐसा कुछ है, तो क्या होगा, n फैक्टोरियल h की पावर n an, है ना। तो यहाँ पे ये जो है x का मतलब x की पावर n का कोफिशिएंट हमेशा 1 रहने वाला है, तो उसकी वजह से n फैक्टोरियल h की पावर n, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा n+1 अगला करेंगे तो क्या होगा, हमने क्या पढ़ा, n डिग्री का पोलिनोमियल का
nवा फॉरवर्ड डिफरेंस कांस्टेंट होता है, n+1 वाला 0 होता है। तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो n+1 वा फॉरवर्ड अपने आप क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। रटने की कोई बात ही नहीं है ना। अच्छा, दूसरा फॉरवर्ड ऑफ x टू द पावर n है ना, ये तो x टू द n टाइम फॉरवर्ड ले रहे हैं। अब क्या करेंगे यार, x टू द पावर n का एक फॉरवर्ड, फर्स्ट फॉरवर्ड क्या होगा, तो कहेंगे डिफरेंशिएशन की तरह ट्रीट करेंगे इसको। किसकी तरह, डिफरेंशिएशन की तरह। तो क्या होगा, n x टू द पावर n-1 और मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ, क्योंकि वो जो डिफरेंस है ना h है। अगर डिफरेंस 1 है तो सिंपल क्या होगा, n x की पावर n-1, डिफरेंस 1 है तब। दूसरा यहां पे देखो, देखिए बैकवर्ड जो है वो इंटीग्रेशन की तरह काम करेगा, है ना, बैकवर्ड इनवर्स वाला। तो वो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। जब भी अपने को एक चीज ये निकालनी होगी कि भाई फर्स्ट फॉरवर्ड किसी फंक्शन का दिया है तो फंक्शन निकालो, तो हम सीधा जो है उसका इंटीग्रेशन टाइप से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं थी ये वाली चीज, है ना, बस डिफरेंशिएशन की तरह ट्रीट करना। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखना क्या आएगा, अभी तक नहीं पूछा इसके ऊपर, है ना। तुमको पूछ ले h1 है फॉरवर्ड स्क्वायर x टू द पावर 4 क्या होगा, हाँ ये किसके इक्वल आएगा, तो तुम क्या कहोगे, 2 बार डिफरेंशिएशन है, 4 × 3 x टू द पावर 2। अच्छा ये नहीं रहेगा, 12x x-1, ये आंसर आएगा। कभी भी पूछ सकता है फॉरवर्ड क्यूब x टू द पावर 6, बताओ क्या आएगा, है ना। मतलब तुम ये मत समझना 2 गुना ही हो, या लो 7 कर दिया तो क्या होगा, 3 बार डिफरेंशिएशन, एक बार से 7, अगली बार से 6, अगली बार से 5 और पावर 3 का बढ़ दो तो 4 रह जाएगी, है ना। तो कितना हो जाएगा, 30 और 7, 7 21, 210 ही होगा ना, 30, हाँ ठीक है। और x टू द पावर 4 मतलब x, x-1, x-2 और x-3, ये आंसर है। ये अभी तक नहीं पूछा है तो इस टाइप का कभी भी पूछ सकता है, नया क्वेश्चन है ये। अब मैं आगे बढ़ता हूं। दूसरा जैसे ये रहा, x टू द पावर -n फैक्टोरियल में, है ना, फैक्टोरियल फंक्शन में x टू द पावर -n, ये होता है 1/x प्लस nh की पावर n, ये याद रख लेना, ठीक है। कैसे आ रहा है उसके प्रूफ में भी अपन नहीं जाएंगे, बस याद रख लो। तो x टू द पावर -n इक्वल टू 1/x प्लस nh की पावर n। फिर क्या करें, h अगर 1 है तो क्या होगा, x की पावर -n इक्वल टू 1/x प्लस n की पावर n। सिंपल सी बात है, जब भी तुमको पूछे, है ना, कि भाई तुम बताओ x की पावर -3 किसके बराबर हो, तो हम कहेंगे x में 3 जोड़ो और पावर में 3 लगा दो, यही तो है। और इसका मतलब क्या है, x प्लस 3 रहेगा, फिर x प्लस 3 से 1 कम होगा तो x प्लस 2, फिर 1 कम होगा तो x प्लस 1। कितनी टर्म आएगी, 3 टर्म ही आएगी, यही तो है। मतलब कभी भी कुछ भी बना के पूछा जा सकता है, हमको बस ये ध्यान हो क्या करना है, ये जो है उसको जोड़ना है और पावर में लगाना है, बस इतनी सी बात है। नेगेटिव वाला नहीं, पॉजिटिव वाला पावर में लगाना है तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इस पर भी कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि x की पावर -3 किसके बराबर होगा, x की पावर -2 किसके बराबर होगा, तुम बताओ। -2 में यहाँ क्या रहेगा 2, यहाँ क्या रहेगा 2, तो क्या आएगा x प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस 1 आ जाएगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा तुमको क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है भाई, पावर 3 तक है तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, पावर n तक है तो क्या होगा, अब बताओ। पावर n तक तो मल्टीप्लाई कहां तक जाएगा, x प्लस n तक, है ना। अच्छा दूसरा एक चीज और है ना, मैं नई नई चीजें निकाल के, अब देखो दिख रहा है यहां से, ये है, मैं इसको यहां से x और 3, 2, 1 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ x-1 और आगे जो मल्टीप्लाई है 3, 2, 1 तक, तो क्या बना, x की पावर -n इक्वल टू x फैक्टोरियल अपॉन x प्लस n फैक्टोरियल। वहां क्या आ रहा था, वहां क्या आ रहा था, देखो उस वाले फॉर्मूले में शायद -n है ना, x फैक्टोरियल अपॉन x माइनस n फैक्टोरियल प्लस n में, और -n में क्या रहा, x फैक्टोरियल अपॉन x प्लस n फैक्टोरियल। बस इतनी सी बात है ना। ये कहीं नहीं लिखा है, ये हमारी उपज है दिमाग की कि हाँ यार अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ आगे बढ़ता हूँ। और अब दूसरी एक चीज़ लिखिए, ये और ये दोनों रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई 1 के बराबर है। देखो ना, इधर ले जाओ, है ना, दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है? 1 के बराबर है, रेसिप्रोकल है। ठीक है सर, इसका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना होगा, क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन, x की पावर माइनस n का डिफरेंशिएशन, माइनस n x की पावर माइनस n माइनस 1, बस h1 है, h1 नहीं है तो h मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, बढ़ू आगे, है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये हो गया होगा और पहले से बेटर समझ में आया होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन फैक्टोरियल नोटेशन, कि भाई किसी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कैसे लिखते हैं? n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो क्या होगा, उसको फैक्टोरियल x टू दी पावर फैक्टोरियल n जो फंक्शन है ना, हाँ x टू फैक्टोरियल n फंक्शन x का, उसकी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो क्या कहेंगे, अगर डिग्री 2 का है, जैसे डिग्री 1 का है, डिग्री 1 का है तो जैसे मेरे पास पॉलिनोमियल है ax प्लस c, है ना, इसको मुझे फैक्टोरियल नोटेशन में लिखना है तो क्या होगा, यहाँ कुछ a और यहाँ कुछ b आएगा। अब यहां से देखो ये तो सेम ही है ना, तो फैक्टोरियल में जो है नोटेशन में ये तो कैपिटल सेम आ जाएगा। अब रही बात स्क्वायर की, जैसे कोई पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसको तुमको कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन में लिखो। कैसे लिखना है? a x टू द पावर 2 प्लस b x टू द पावर 1 प्लस c, ये रहने वाला है। अच्छा, अगर मैं इसको देखूं तो ये x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, देखा जाए तो दोनों पॉलिनोमियल तो सेम है। अगर दोनों पॉलिनोमियल सेम है तो कोफिशिएंट सेम रहने वाले हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 2, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना पड़ेगा? 2। तो पहली बात समझ में आई, फैक्टोरियल नोटेशन लिखते वक्त जो इधर x की पावर फैक्टोरियल n है ना, उसका जो कोफिशिएंट वही आएगा जो यहाँ x की मैक्सिमम पावर का आ रहा है ना, ध्यान रहेगा। ये मैं खोल के बता रहा हूँ, बाकी डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है मैंने तो कि भाई ऐसा आ जाए तो खत्म, ये देखना। फिर यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए, है ना, b चाहिए, मतलब b चाहिए, b क्या होगा यहाँ से, जैसे मुझे चाहिए x की जगह मैं 1 पुट कर रहा हूँ, कितना पुट कर रहा हूँ? x की जगह 1, तो क्या होगा? 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू, ये तो टर्म 0 प्लस b प्लस c। अच्छा, पहले c चाहिए, c निकाल लेते हैं। c कैसे निकालेंगे कि भाई कांस्टेंट वाली टर्म, है ना, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट और एक कांस्टेंट बराबर होना पड़ेगा, या फिर x इक्वल टू 0 पर कांस्टेंट बराबर आ जाएगा, है ना। दूसरी की चीज़ क्या सीखने को मिली, फर्स्ट और लास्ट निकालने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला जो x की पावर n का कोफिशिएंट होगा वो होगा, लास्ट जो कांस्टेंट होगा वो यहाँ आएगा हमेशा, ठीक। फिर b निकालना, b कैसे निकालेंगे? x की जगह 1 लिखा, है ना, ये 4 से 4 गया तो b इक्वल टू कितना आया? 2 प्लस 3। तो फैक्टोरियल नोटेशन में क्या रहेगा? ये a तो आया 2, b कितना आया 5 और c कितना है 4, ये फैक्टोरियल नोटेशन में। ये तो हमको ऐसे लिखा। अब मैंने क्या फॉर्मूला बनाया? a x की पावर 2, ये तो रहने वाला है सेम, c रहने वाला सेम, और x की पावर 1 में आएगा a प्लस b। ये जो है ना, ये वाला, इन दोनों को जोड़ के लिखना है ना। जैसे अब समझना, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 ये आ जाए तो इसका फैक्टोरियल नोटेशन क्या होगा? हम चुटकियों में लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -3 और ये -4, खत्म, है ना। ऐसा क्यों कह रहा है? वो कह दे कि भाई तुम ऐसा फंक्शन निकालो, है ना, जिसका फर्स्ट, है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस ये है, ऐसा फंक्शन निकालना है जिसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ये है, तो ये है मतलब ये है। और जब फंक्शन निकालना है तो अपने को क्या करना है? सीधा इंटीग्रेशन कर देना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3x की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 3x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस 4x की पावर 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। बस ये आसान है। एक क्वेश्चन शायद मैंने लिखा भी है, ये देखो, देखें, है ना, क्या क्या, फिर से देखना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज 9x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 5, है ना, मतलब ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस
इसके बराबर है ना। अब मतलब फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, हम एक लाइन में लिखेंगे। यहाँ का कांस्टेंट सेम आने वाला है, इन दोनों का सम यहाँ आने वाला है और ये कांस्टेंट यहाँ आने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करो इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा, x की पावर 3 और यहाँ 3 बचेगा, अपॉन में 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से 10 x की पावर 2 प्लस 5 x की पावर 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। अब बना लो कौन सा आ रहा है, देखो पावर 3 वाला चाहिए, पावर 2 वाला नहीं चाहिए, सब जगह कोफिशिएंट में आ रहा है। दूसरा यहाँ से सब प्लस में है, अच्छा ठीक है देख लेते हैं वरना कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। हाँ देखो इस वाली टर्म को तो क्या है 3x x माइनस 1 x माइनस 2 10x x माइनस 1 प्लस 5x प्लस c, है ना। अच्छा यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 10x, x वाली टर्म देख लेते हैं, x वाली टर्म से ही बहुत बड़ा काम हो जाएगा क्योंकि x वाली टर्म इसमें है ही नहीं, इसमें x है और इसमें 2x है। दूसरा x वाली टर्म इसमें कहाँ से आएगी, जब मैं ना इससे मल्टीप्लाई हुआ, देखो ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर जब x से मल्टीप्लाई होगा 3 तो 6x प्लस 5x, तो ये 11x माइनस 10x, तो x ओनली x किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, ये आंसर है। सर आपने एक्स स्क्वायर की बाकी टर्म सोल्व ही नहीं की, क्यों, क्योंकि दिख रहा था ये एक्स एक्स नहीं है। आया समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन है ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस। तो अपने को फैक्टोरियल नोटेशन, सर पावर 3 में आ जाए तो क्या करेंगे, हाँ उसके लिए अपन देखते हैं, है ना। पावर 3 का क्या खेल है, पावर 2 में तो बड़ा आसान है ना, हम एक लाइन में लिख लेंगे। पावर 3 में क्या होगा, पावर 3 में ये होगा x की पावर 3 का कोफिशिएंट तो सेम रहेगा, d सेम रहेगा, x की पावर 1 में क्या आएगा, ये तीनों का सम, और रही बात कौन सी, ये वाली x की पावर 2 वाला कोफिशिएंट, वो कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे अपने पास कोई पॉलिनोमियल है, लिख लेते हैं यहीं पे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, है ना। इसका फैक्टोरियल नोटेशन चाहिए, तो x की पावर 3, मुझे यहाँ कुछ नहीं पता तो यहाँ लिख देता हूँ b x की पावर 2 और प्लस a b c, तीनों को जोड़ेंगे तो 4 माइनस 4, ये तो 0 हो गया, और प्लस d माइनस 4, तो ये आएगा x x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस b x x माइनस 1 माइनस 4, है ना। अब b निकालने के लिए x इक्वल टू 2 पुट कर दूं, तो x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म 0, 2 पुट करेंगे तो 2b माइनस 4 और इक्वल में कितना आएगा 8 माइनस 4 4 16 प्लस 6 माइनस 4, है ना। ये माइनस 4 से माइनस 4 गया, और अब यहाँ से कितना होगा 8 16 14 2, तो माइनस 2 2b, तो b इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा कुल मिला के x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस 4। अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। ये हमारा कब है, जब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस दिया हो और फंक्शन पूछ ले, है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये तुमको समझ आया होगा। मैंने सिंथेटिक डिवीजन नहीं लगाया है, नहीं सिखाया है, जरूरत ही नहीं है सिंथेटिक डिवीजन, है ना। बुक में सिंथेटिक डिवीजन से कर रखा है, अपने तरीके अलग है, हमको एग्जाम में लिखने के नंबर नहीं है, इसलिए हमारे तरीके अलग है। हाँ जी, समझना क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा जाएगा बहुत, है ना। इस बार कभी नहीं पूछा गया। एफ ऑफ 3 प्लस फॉरवर्ड एफ ऑफ 2 प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ 1 प्लस फॉरवर्ड क्यूब एफ ऑफ 1 किसके बराबर है। पहली चीज ऑप्शन से जाते हैं, ऑप्शन में आ रहा है 0 फॉरवर्ड एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 4 और फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ 4, एच है 1, एच कितना है 1। अब समझना, पहले तो इसको कॉन्सेप्ट को समझो भाई। फॉरवर्ड एफ ऑफ 2 मतलब क्या है, एफ ऑफ 2 प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 3, है ना, सॉरी एफ ऑफ 2, यही है ना फॉरवर्ड एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, एच 1 है और यहाँ 2 की जगह 2 प्लस 1, तो एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2, ठीक। अगर इसकी वैल्यू फॉरवर्ड एफ ऑफ 4 आई, कितनी आई, फॉरवर्ड एफ ऑफ 4 आई, तो मतलब एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 4 कुछ रहेगा,
और यहां पर कभी भी एफ ऑफ 5 बन सकता है क्या? पावर 3 है तो क्या होगा, 1 में 3 ज्यादा से ज्यादा तो एफ ऑफ 4 बन सकता है, यहां पे एफ ऑफ 2 बन सकता है, यहां एफ ऑफ 3 बन सकता है ना? एफ ऑफ 5 तो बन ही नहीं सकता, तो ना तो ये ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है ना? अब रही बात, अब समझो ये एफ ऑफ 3 आया, यहां से एफ ऑफ 3 आएगा, यहां से 2 करेंगे तो एफ ऑफ 3 भी आएगा और एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 आएंगे। यहां क्या आएगा, एफ ऑफ 4 और बाकी की टर्म। एफ ऑफ 4 सिर्फ एक जगह आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा है, तो मतलब एफ ऑफ 4 कैंसिल नहीं होगा, तो बचेगा क्या, एफ ऑफ 4। एक तो सॉल्यूशन सॉल्व करो इसको कि भी फॉरवर्ड एफ ऑफ क्यूब क्या आएगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ 3 यह आएगा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 2, फॉरवर्ड स्क्वायर में क्या होगा, ये e माइनस आई का होल स्क्वायर है, तो ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई है ना, और एफ ऑफ 2 है तो जाएगा 2 जुड़ेगा यहां से, तो यहां से क्या मिलेगा, एफ ऑफ 1 में एफ ऑफ 3 माइनस 2 और यहां 1 जुड़ेगा, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1, पावर 3 में क्या होगा, या 3 आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, ई क्यूब माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e माइनस आई है ना, तो ये ई क्यूब, तो यहाँ पावर 1 है तो क्या होगा, एफ ऑफ 4 आएगा माइनस 3 एफ ऑफ 3 बनेगा प्लस 3 एफ ऑफ 2 बनेगा और फिर माइनस एफ ऑफ 1 बनेगा। इतना सोल्व नहीं करना, ये हमारा दिमाग लगाना है, ऑप्शंस ऐसे ही होते हैं, ऑप्शंस को देखने की आदत डालनी है, उस पर है ना गंदी नजर, सॉरी ऐसा शब्द नहीं बोलते है ना, उसके ऊपर मतलब आराम से है ना, ये कि भाई ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शन खुद कहेगा आंसर मेरे अंदर आ रहा है तो सोल्व मत कर। एक तो इतना सोल्व करते हैं, एक दिमाग लगा, अच्छा यार यहां से देखो एफ ऑफ 4 आएगा, एफ ऑफ 4 और कहीं नहीं आएगा, मतलब एफ ऑफ 4 कैंसिल नहीं होगा, ऑप्शन में 0 देर का, ये दोनों हम पहले कैंसिल कर चुके हैं, तो एफ ऑफ 4 बचेगा, आंसर खत्म, बढ़े आगे चलिए है ना। ये इसको सॉल्व करेंगे तुम्हारा एफ ऑफ 4 मिल जाएगा। फॉरवर्ड मतलब ई माइनस आई, तो फॉरवर्ड स्क्वायर मतलब क्या, ई माइनस आई का स्क्वायर है ना। डिफरेंस ऑफ जीरोस, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, समझता। फॉरवर्ड टू द पावर n है, एक्स टू द पावर m, ये है ना कैसे आ रहा है उतना बता दूं मैं, ई माइनस आई टू द पावर, ये आ कहां से रहा है वो बता रहा हूं है ना, n और x टू द पावर m, तो इसको सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर n माइनस एन सी वन ई टू द पावर n माइनस 1 ऐसे कुछ रहेगा, और यहां पे x टू द पावर m, अच्छा e टू द पावर n x टू द पावर m अंदर जाएगा, और ये जो सॉल्व करेंगे तो x प्लस एन एच टू द पावर m, और h हमारा 1 है तो ये आ जाएगा, ये मिलाना माइनस एन सी वन, यहाँ पे एन सी पावर n माइनस 1, तो क्या होगा, हाँ e की पावर n माइनस 1 है तो वो x में n माइनस 1 शिफ्ट होगा, तो x प्लस n माइनस 1 पावर m वो जो सेम है वो रहेगा, देखो देखें ये मिलाना है ना, बस ये अपने को सॉल्व करना आना चाहिए, बाकी तो मैं क्वेश्चंस के आंसर तुमको ऐसे निकला दूंगा, ठीक है ना, बिना किसी देरी के, बिना किसी झंझट के, ठीक है। चलिए अब क्या है, जैसे अब तुमको निकालना है यहाँ x इक्वल टू 0 कर देना है, तो क्या मिलेगा, n की पावर m माइनस एन सी वन, एन माइनस 1 की पावर m, एन सी एन माइनस 1 और माइनस 1 की पावर n माइनस 1 तक चलेगा, इससे जस्ट पहले, क्योंकि ये तो 0 कर देगा, समझो ना, ये वाला x इक्वल टू 0, इससे जस्ट पहले वाली टर्म यहाँ पावर माइनस n है, पावर माइनस 1 की पावर n है, इससे पहले क्या आएगा, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है ना, और यहाँ एन सी एन है, उससे पहले एन सी एन माइनस 1, यहां तक ही चलेगा है ना। तो अब है हमारे पास यहां से, जैसे अपने को पूछ ले फॉरवर्ड स्क्वायर 0 की पावर 5, फॉरवर्ड स्क्वायर 0 की पावर 5, तो हम क्या कहेंगे, यहां से देखो 2 की पावर 5 माइनस 2c1 2 माइनस 1 की पावर 5 प्लस 2c2 2 माइनस 2 की पावर 5, ये तो खत्म, तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 5 5 32 माइनस 2 तो कितना 30, 5 32 ही होंगे ना, 4 पे 16 532, ठीक है आंसर आ गया है ना।
तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ याद ये करा, तुमको यही रख, जैसे तुमको कह दे भाई फॉरवर्ड की पावर 3 और 0 की पावर 6, तो क्या करेंगे 3 की पावर 6 माइनस 3c1 3 माइनस 1 की पावर 6 3c2 3 माइनस 2 की पावर 6 और प्लस अच्छा माइनस 3c3 3 माइनस 3 की पावर 6। ये तो 0 बनेगा लास्ट वाली टर्म जो कह रहे थे। और ये क्या मिलेगा 3 की पावर 6 माइनस 3 और ये 2 की पावर 6 फिर ये भी 3 बनेगा और आगे 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, बस जो भी बनेगा आंसर आ जाएगा, है ना। ये रहा दूसरा। अब कुछ फॉर्मूले हैं वो काम में लेने हैं, एग्जाम में उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए और हम कैसे करेंगे देखना, है ना, बहुत शानदार तरीके से, है ना। दूसरा एक चीज ध्यान रखना भाई, फॉरवर्ड की पावर n और x की पावर n रहा, कितना आएगा n फैक्टोरियल। तो फॉरवर्ड की पावर n 0 की पावर n फैक्टोरियल, पहली चीज, पहला ज्ञान, है ना, पहला ज्ञान। दूसरा फॉरवर्ड की पावर n प्लस 1 x की पावर n, है ना, ये कितना आएगा, ये तो 0 आता है। तो फॉरवर्ड की पावर n प्लस 1 x की पावर n कितना आएगा 0 की पावर n 0। दूसरा इसका मतलब फॉरवर्ड की पावर n प्लस r और 0 टू दी पावर, है ना, अगर हमारे पास या जो भी है ये पावर n ये m ये इक्वल टू 0, n जब m से बड़ा होगा तब हमेशा वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, उसके बाद ही हम देखेंगे, है ना। तो एक चीज तो यहाँ लिखा है, देखो फॉरवर्ड की पावर n 0 की पावर m इक्वल टू 0, कब, जब n m से बड़ा हो, है ना। n m के बराबर है तब दोनों बराबर है n फैक्टोरियल, छोटा है तब अपन बातें करेंगे सारी, है ना। देखना जैसे ये फॉरवर्ड की पावर n 0 की पावर n प्लस 1, तो क्या होगा इसको ध्यान रखना है ना। ये क्या होगा हमारे पास, वैसे तो ये होता है n प्लस 1 अपॉन 2 फॉरवर्ड की पावर और 0 की पावर n, और ये होता है n फैक्टोरियल। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये याद रख लेना है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया पहले, है ना। ये वाला रिलेशन भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये तो n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल यहाँ लगाएंगे तो n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 बन जाएगा, ठीक है। बस ये याद रखना है, बाकी का तो हमने आइडिया से निकाला ना, ऐसे आ रहा है, ये याद रखना है। इसका फायदा क्या होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फॉरवर्ड की पावर 5 0 की पावर 6, पावर n और इससे एक ज्यादा है, तो क्या होगा, जो ज्यादा है ना, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, 6 फैक्टोरियल मतलब 720, 720 का आधा 360 और 360 का 1800, है ना। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। तो ये इससे हम ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी के ऊपर हो सकता है अब की बार डायरेक्ट यही पूछ ले, ये बुक में दे रखा है ये नहीं दे रखा है, तो ये डायरेक्ट पूछ ले, ये तो बुक में दे रखा है ना, ये पूछे तो बहुत बढ़िया बात है क्योंकि ये तो n फैक्टोरियल बनेगा हमारा, है ना। बट ये नहीं पूछ के ये पूछ ले, तो हमको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, फॉरवर्ड की पावर n 0 की पावर n प्लस 1, बढ़े आगे 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 एक रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, एक को रिलेशन दिया हुआ है ना, यहाँ पर भी ये 2 रिलेशन है, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं, है ना। हाँ जी, अगर इधर देखा जाए लेफ्ट हैंड साइड में तो n फैक्टोरियल बन रहा है, इधर 2, यहां क्या बनेगा सोचो, ये वही तो है, पावर एक यहां ज्यादा एक कम है, तो क्या होता है, जो पावर ज्यादा है n प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू n आता है, तो n माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2, और ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल बाहर ले लो, है ना, 2, तो यहां से n माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल हुआ, n प्लस 1, तो देखो n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल, दोनों तरफ सेम आ रहा ना। सर हम क्या करें, रट के मत जाना एग्जाम में, एग्जाम ऐसे करना तुम, इसको तुम्हारा बन जाएगा, इसको रटना मत, वरना भूल जाओगे और गलत करके आओगे। अगर ये बाई चांस पूछ ले एग्जाम में तो तुमको ऐसे सॉल्व करना है इसको एग्जाम में भी, है ना, क्योंकि ये हमारा n फैक्टोरियल है, ये हमारा n माइनस 1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 है, ये n फैक्टोरियल है, करो सॉल्व, है ना। बढ़े आगे, चलिए अगला। अच्छा एक चीज ये और दे रही है, चलो इसी को लगे हाथ निपटा देते हैं, बाद में लिखी थी फॉरवर्ड की पावर n 0 की पावर m n फॉरवर्ड की पावर n माइनस 1 0 की पावर m माइनस 1,
और ऐसे तुमको एग्जाम में ना कुछ एन और एम में रिलेशन दे दे, है ना, तो देखो मैं क्या करता हूँ कि जब तक हमको नहीं कहे कि दो अलग अलग हैं तब तक हम बराबर मान सकते हैं। तो एन और एम के बारे में उनको कुछ नहीं कहा तो ये कभी बराबर भी हो सकते हैं। अगर ये बराबर हुए तो कुछ ऐसा होना पड़ेगा, क्या ये अब हमको देखना है बराबर है क्या, ठीक है। हाँ ये तो n फैक्टोरियल है हमारा, ठीक है, ये n माइनस वन फैक्टोरियल है ना, पावर दोनों जगह सेम। यहां देखो यहां पावर जो है फॉरवर्ड की ज्यादा है, जीरो की कम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जीरो, ये n फैक्टोरियल बन रहा है, इधर भी n फैक्टोरियल, मतलब इक्वल है। मतलब ऐसे जाना है अपने को, रटना नहीं है चीजों को। ऑप्शन से अपने को फट से अच्छा ठीक है ये सेटिस्फाई कर रहा है और बाकी जो ऑप्शन होंगे वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, इतनी बात है ना। इतना तो हमको भी पता है, अगर मुझे पेपर बनाने के लिए कहे तो नहीं होता यार इतना काम किसी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ये हो गया ना। हाँ नहीं रटा है, दो लाइनों में है ना, रटने का काम ही नहीं है अपना, बहुत कम है। हाँ जी ये है फॉरवर्ड की पावर आर वाई की पावर, ये भी अभी तक नहीं पूछा है, बैकवर्ड की पावर आर वाई के प्लस आर, है ना। मतलब क्या है, फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां कितना के प्लस आर है, समझ रहे हो। फंक्शन में जहां जहां है वहां के प्लस आर। जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ e टू दी पावर एन एफ ऑफ एक्स, है ना। और ये हो तो ये भी लिख सकते हैं, h हमारा वन हो तो जहां अगर h वन है तो e टू दी पावर आर वाई के लिख सकता हूं। और ये हमको पता है फॉरवर्ड e की पावर आर और फॉरवर्ड सॉरी बैकवर्ड e होता है फॉरवर्ड और यहाँ y के, आ गया ना, समझ रहे हो भाई। यहां है इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, तो ये x की जगह k प्लस आर है तो x की जगह ओनली k रखना है, r को पावर में आ जाएगा e की पावर में। जैसे e की पावर में आया तो फिर क्या होगा, बैकवर्ड e है ना, दोनों की पावर r है तो पावर r ऊपर आ गया और ये फॉरवर्ड होता है तो फॉरवर्ड की पावर r y के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ना आज की क्लास का। अगला डिफरेंस इक्वेशन पढ़ेंगे अपन, है ना। पहले बोला था अच्छा लग रहा है तो वही कमेंट कर दो बोले, है ना, जो अच्छा लग रहा हो तुमको। हाँ जी ये है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरवर्ड स्क्वायर मतलब e माइनस आई का स्क्वायर एफ ऑफ के, यहाँ समेशन है तो ये क्या होगा e स्क्वायर माइनस टू ही प्लस आई एफ ऑफ के समेशन। तो समेशन में ये एफ ऑफ है ना के प्लस टू बनेगा माइनस टू एफ ऑफ के प्लस वन प्लस एफ ऑफ के, और ये समेशन के इक्वल टू जीरो से एन माइनस वन तक, और सॉल्व करेंगे इसको तो हमको ये टर्म मिल जाएगी फॉरवर्ड एफ ऑफ एन माइनस फॉरवर्ड एफ ऑफ जीरो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो दो ही टर्म बचेगी, जैसे के जीरो हुआ तो क्या होगा एफ ऑफ टू माइनस टू एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ जीरो, है ना। के इक्वल टू वन से क्या मिलेगा एफ ऑफ थ्री माइनस टू एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ वन, है ना, और एफ ऑफ फोर माइनस टू एफ ऑफ थ्री प्लस एफ ऑफ टू। देखो ये और ये प्लस में है दोनों, ये माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम ये कैंसिल होगा, ऐसे कैंसिल होगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा माइनस एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ जीरो, बाहर लेंगे माइनस तो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ जीरो मतलब फॉरवर्ड एफ ऑफ जीरो माइनस में, ऐसे फॉरवर्ड एफ ऑफ एन बचेगा, ठीक है। चलिए, है ना, वो ध्यान रखना है, और बाकी का हम अगली क्लासेस में देखेंगे जहाँ हम अपन डिफरेंस इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और उससे इसलिए है कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से, दो क्वेश्चन डिफरेंस है, हमने 3 से 4 क्लासों में 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे सेकंड ग्रेड के आराम से। और अभी तक जो पढ़ा है तुमको लग गया होगा कि हाँ यार क्वेश्चन, यहाँ के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। लगभग हर टॉपिक को कवर किया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।